हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा इस टॉपिक पे सेकंड वीडियो लेक्चर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा उसको आप सॉल्व जरूर कीजिए। उसके बाद आई एम 100% श्योर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक के रिलेटेड पूछा जाए आप उसको 110% सॉल्व करोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ Rs 85,000 एट 15% फॉर द टाइम ऑफ 2 years 4 month। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहां पे हमारे पास टाइम सीधा ईयर्स में होता था, बट यहां पे मैंने टाइम लिया है 2 years 4 month। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, मंथ्स को आपने ईयर में कन्वर्ट करना है। चाहे मंथ में आए चाहे आपको डेज में आए, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है ईयर्स में। अब इनको कैसे ईयर्स में कन्वर्ट करोगे, जैसे हमारे पास यहां पे मंथ्स में आया है तो हम करेंगे 4, हमारे पास 4 मंथ्स है, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, बिकॉज 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं और हमारे पास गिवन है 4 मंथ, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 4/12 ईयर्स, ठीक है। अगर हमारे पास डेज गिवन होंगे, जैसे अगर हमारे पास 45 डेज हैं, हम क्या करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 365, तो ये बनेगा ईयर, ठीक है। इसी तरह से जब भी आपको आइदर मंथ्स में आए या डेज में आए उसको आपने कन्वर्ट करना है ईयर्स में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल है 85,000, ठीक है, और रेट कितना है 15%, ठीक। टाइम हमारे पास है 2 years 4 month, यानी कि हमारे पास है 2 प्लस 2 years 4 month। अब 4 मंथ को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 4/12, ठीक है। नाउ 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 1/3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7, 7/3 ईयर्स, ये हमारे बनेगा टाइम। अब हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास 85,000 इंटू 15 इंटू 7, 7/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, अपान 100, ओके। इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 29,750, ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है, आपने इनको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करो, वहीं पे मैं आपका आंसर चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 years 2 month, आपने क्या करना है 3 प्लस 2/12, ठीक है, इस तरह से आपका टाइम निकलेगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे हमारे पास है 1 year 73 डेज, ठीक है। यहां पे आप क्या करोगे, 1 प्लस 73/365, ठीक है, यह कैंसिल हो जाता है, 73 1 जा 73 एंड 73 5 जा 365, ओके। तो ये बना 1 प्लस 1/5, तो इसको मल्टीप्लाई प्लस ये 6/5 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा,
इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अ सम ऑफ Rs 400 becomes Rs 448 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years। हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल 400, वो बनता है अमाउंट 448 कितने टाइम में? 2 years में। ठीक है, यहां पे हमें रेट नहीं पता है। उसके बाद हमारे पास है इन हाउ मेनी ईयर्स, हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड, और हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल, फिर हमारे पास गिवन है 550 और अमाउंट वो बनता है 682। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगर हमारे पास प्रिंसिपल 400 है, वो बनता है 448 इन 2 years, आप बताओ कितने टाइम में 550 682 बनेगा और रेट सेम रहेगा जो यहां पे रेट लगा था। ओके, नाउ यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहां पे रेट लगा था उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपके पास जो अमाउंट है, सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालो। नाउ इंटरेस्ट क्या होता है? जो अमाउंट लगा माइनस आप करो प्रिंसिपल, हमारे पास आ गया 448। ये हमारे पास लगा इंटरेस्ट फॉर 2 years, बट हमें चाहिए 1 year का इंटरेस्ट, तो डिवाइडेड बाई 2 करो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 24। Rs 24 हमारे पास आ गया इंटरेस्ट फॉर 1 year। ओके, नाउ अब हम रेट की परसेंटेज निकालें, यानी किस रेट पे ये लगा। हम जानते हैं रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, सॉरी आई है, इनटू 100। यह हमारे पास रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। हमारे पास इंटरेस्ट कितना है? 24, प्रिंसिपल 400 इनटू 100। ठीक है, तो ये कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, यानी कि हमारे पास जो रेट है वो 6% है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास प्रिंसिपल 400 है, जब इस पे 6% का रेट लगता है, ये 2 years में 448 बनता है। अब हमने क्या करना है, इसी रेट पे ये जो प्रिंसिपल है ये कितने टाइम में 682 बनेगा। अब हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और प्रिंसिपल अब चेंज होके 550 बना है। बहुत ही सिंपल है। यहां पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ओके, नाउ इंटरेस्ट हमारे पास है 550, ठीक है, माइनस 682, तो हमारे पास कितना बनेगा, इसको माइनस करो 132। ओके, नाउ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, तो हम 1 year का इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, नाउ इंटरेस्ट फॉर 1 year, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 550 और रेट सेम लग रहा है, मतलब 6%। ये और ये कैंसल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास आता है 33। ओके, नाउ हमारे पास 6% के रेट पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 33। ओके, बट टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 132। अब बताओ 33 132 कितने ईयर्स में बनेगा? बहुत ही सिंपल है, हम करेंगे 132 डिवाइडेड बाय 33। ओके, इसको कैंसिल करो, हमारे पास आया 4 years, यानी कि हमारे पास जो 550 है ये बनेगा 682 एट द रेट ऑफ 6% 4 years में। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपने क्या किया, यहां से आपने रेट निकाला। अब हमने रेट क्यों निकाला, बिकॉज इन्होंने कहा है जो रेट है वो सेम लगेगा जो यहां पे लगा था। ओके, हमने रेट फाइंड किया, उसके बाद हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड किया। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट है। अब हमने ये बताना है ये टोटल इंटरेस्ट इस रेट पे कितने साल में बन सकता है, तो हमने पहले 1 साल का निकाल दिया। ओके, जब हमने 1 साल का निकाल दिया तो हम इतने साल का आराम से बता सकते हैं कि ये 4 years में आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, आप फोकस रहना, आपने पहले 1 year का इंटरेस्ट निकालना है। जब आप 1 year का इंटरेस्ट निकालोगे, जो भी क्वेश्चन में होगा आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है,
यहां पे आपको रेट गिवन है, यहां पे आपने सिंपल टाइम निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रेट भी निकाला था, उसके बाद हमने टाइम निकाला था, बट यहां पे आपको रेट नहीं निकालना है, रेट आपके पास गिवन है, डायरेक्टली आपने टाइम निकालना है। ओके, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, बट यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन का इश्यू रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ रेट इज 15% पर एनम टाइम 2 years एंड द अमाउंट रिसीव्ड आर एस 1,17,000, सो हाउ मेनी वर लेंट। हमारे पास अमाउंट, रेट और टाइम गिवन है, हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं दो मेथड सिखाऊंगा। पहला मेथड, आपको याद रखना है प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। नाउ हमारे पास रेट कितना है, 15%। रेट हमारे पास है 15% और टाइम हमारे पास गिवन है 2 years, यानी पहले साल भी 15 years और सेकेंड ईयर में भी 15 years। टोटल हमारे पास बनेगा 30%। 2 years में जो हमारे पास रेट बनेगा वो बनेगा 30%, ठीक है। नाउ अमाउंट हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 100% प्लस 30%, यानी कि 130%। ये बनेगा हमारे पास अमाउंट। बट हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 1,17,000, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 130% इज इक्वल टू 1,17,000, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 1,17,000। जो हमारे पास गिवन अमाउंट है उसको आपने डिवाइड करना है 130 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 13 1s are 13 एंड 13 9s are 117। सॉरी, ये हमारे पास 13,000 है। 1 2 3 एंड 4, 4 0 आएंगे, यानी 90,000, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है। और कभी कभार जो हमारे पास रेट है ये फ्रैक्शन में गिवन होगा या पॉइंट्स में गिवन होगा, उस केस में इस तरह से करना थोड़ा हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, नाउ फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। हमारे पास गिवन है रेट 15%। आपने क्या करना है, इस 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे, हम जानते हैं 15% का मतलब है 15/100, ठीक है। नाउ 5 3s are 15 एंड 25s are 100। आपके पास बना 3/20, ठीक है। नाउ हमारे पास जो ये 3/20 है ना, ऊपर वाला हमारे पास इंटरेस्ट है और जो नीचे वाला है ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है। नाउ अमाउंट एंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 20। अमाउंट कितना बनेगा, यह हमारे पास इंटरेस्ट है 1 ईयर का, हमारे पास टाइम है 2 years, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट बनेगा 3 इंटू टाइम 2 ईयर। 3 2s are 6। 6 हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है। यहां पे हमें चाहिए अमाउंट। हम जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 20 प्लस इंटरेस्ट यानी 6, 26 अमाउंट बन गया। ओके, आप इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे, देखो 10 2s are 20, ठीक है, एंड 13 2s are 26। हमारे पास बना 10 और 13। ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये हमारे पास है अमाउंट। बट हमारे पास एक्चुअल अमाउंट क्या है, वो हमारे पास है 1,17,000 और हमारा वाला अमाउंट कितना है 13। तो इससे आप डिवाइड करो और मल्टीप्लाई जो हमने निकालना है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10। आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो भी रखोगे ना वही आपका आंसर आएगा। मतलब यहां पे मैंने प्रिंसिपल रखा, आंसर में भी प्रिंसिपल आएगा। अगर यहां पे आप अमाउंट रखोगे, आंसर में भी अमाउंट आएगा। यहां पे इंटरेस्ट रखोगे, आंसर में भी इंटरेस्ट आएगा। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। 13 1s are 13, 13 9s are 117।
तो इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 90,000 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आ गया। आप वही मेथड अप्लाई करोगे जहां से आप जल्दी में आंसर निकाल सकते हो या जो आपको आसान लगे। अब ये आप तक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ x रुपीज इन अ फिक्स डिपॉजिट ऑफरिंग 10% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 15% per annum for second year and received an amount of Rs 20,240 after 2 years. Find the x. यहां पे भी हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल। अब इसको कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल, जो अभी हमने क्वेश्चन में किया। हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा 100% होता है, ठीक है। नाउ रेट हमारे पास यहां पे लगा है, एक तो लगा 10% और दूसरा लगा है 15%। टोटल कितना हो गया? ये होगा 25 और जो अमाउंट है, अमाउंट बना 125%, ठीक है। बट हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना है? वो हमारे पास है 20,240। तो हम डिवाइड करेंगे इसके साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। नाउ 25 4s are 100 एंड 25 5s are 125, ठीक है। अब आप इसको और इसको डिवाइड करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। जब आप इससे डिवाइड करोगे ये हमारे पास आएगा 4048, फिर मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 16,192 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमने फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारे पास 1 ईयर प्रिंसिपल एंड अमाउंट की रेशियो गिवन है, ठीक है। हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, क्या है? 10:12। हमने फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। यानी कि हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट, बिकॉज प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है। हम जानते हैं इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया? 2। हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 2 अपॉन प्रिंसिपल 10, 2 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। 10 1s are 10, 10 10s are 100। इसको मल्टीप्लाई करो, 10 2s are 20, तो 20% हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ पर्सन बारोस सम मनी फॉर 5 years एट द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट एंड टोटल इंटरेस्ट इज 5:2। हमारे पास इस वक्त गिवन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रेशो, ठीक है। हमने फाइंड करना है फाइंड द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड 1 ईयर इंटरेस्ट। हमने क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल सेम रहेगा, चाहे 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, जितने भी ईयर हो हमारे पास प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज प्रिंसिपल हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। प्रिंसिपल क्या होता है? ओरिजिनल मनी, जो आपने बोरो किया है। जो आपने बोरो किया है वो हमेशा वही रहेगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, बट प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रेशो, यानी कि 5 ईयर्स का, ठीक है। तो 5 ईयर्स में हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो है 2। तो आप बताओ 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा? बिकॉज हमने फाइंड करना है रेशो प्रिंसिपल एंड 1 ईयर इंटरेस्ट की। यह हमारे पास है 5 ईयर का इंटरेस्ट, तो 1 ईयर का होगा 2/5, ठीक है। इसको डिवाइड करो 0.4, यह हमारे पास आएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट। यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशो है वो बनेगी 5:0.4, ठीक है। बट हमारे पास रेशो में पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5:4/10, पॉइंट का 1 लगेगा और इसका 0 लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
हमारे पास बनेगा 50:4। ठीक है, इसको कैंसिल करो, 25 2s are 50 and 2 2s are 4, 25:2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हेंस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एट 12:1/2% per annum is Rs 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आपके पास लेस देन या मोर देन हो, आपने यह समझना है ये इनके बीच में डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10 और 12, हम कहेंगे 10 इज 2 लेस देन 12। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से जब भी आपके पास क्वेश्चन में कभी ये आए लेस देन या मोर देन, इसका मतलब यह है कि उनके बीच में उतना डिफरेंस है। हमारे पास गिवन है जो 3500 है, यह डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 12:1/2%। ठीक है, हमने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। हम इसको कैसे करेंगे? नाउ हमारे पास रेट गिवन है, हम यहां पे अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन मेथड। ओके, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन। 12 2s are 24 प्लस 1, 25/2%। ठीक है, नाउ ये परसेंट खत्म होगा तो नीचे में 100 आएगा, यानी 25/200 बनेगा। ठीक है, तो 25 1s are 25, 25 8s are 200, तो ये बना हमारे पास रेट 1/8। इसमें हमारे पास ये क्या है, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट। ओके, नाउ हमारे पास ये है 1 ईयर का इंटरेस्ट। यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 8:2। नाउ अब देखो, ये हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट है, हमारे पास टाइम गिवन है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में कितना बनेगा 3 × 1। ठीक है, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना बनेगा 3 बनेगा। अब आप मुझे कहोगे सर आपने यहां पे इंटरेस्ट क्यों लिखा, अभी तक तो आपने यहां पे अमाउंट लिखा। देखो, हमने अभी तक अमाउंट इसलिए लिखा था बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होता था अमाउंट, बट यहां पे हमारे पास इस वक्त इंटरेस्ट की बात हो रही है, अमाउंट की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट से हमारे पास इस वक्त कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन में कहा है डिफरेंस, तो हम यहां पे भी डिफरेंस की बात करेंगे। अब बताओ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में हमारे पास 5 का डिफरेंस है। ठीक है, बट हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस है वो है 3500 का। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। 5 इज इक्वल टू 3500। एक्चुअल में ये 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 3500। अब इसको 5 यूनिट्स लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, ये इस साइड चला जाएगा, हमारे पास बनेगा 3500/5। ठीक है, 5 1s are 5, 5 7s are 35, तो 1 यूनिट हमारे पास आएगा 700 के इक्वल में। ठीक है, हमारे पास इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट आ गया 700, तो 3 यूनिट कितना आएगा 700 × 3 यानी कि 2100। तो ये हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस कितना है 3500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 12:1/2%। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बिकॉज हम फ्रैक्शन मेथड यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया 1/8, यह हमारे पास हो गया प्रिंसिपल, यह हो गया हमारे पास इंटरेस्ट। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कंसीडर किया, बिकॉज हमारे पास यहां पे अमाउंट की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने यहां पे अमाउंट नहीं लिखा। ओके, नाउ 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास 1 है, तो बताओ 3 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 × इंटरेस्ट, हमारे पास 3 रुपीज बनेगा इंटरेस्ट। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के,
तो यहां पे भी हमने डिफरेंस फाइंड किया, ठीक है। 5 और 8 के बीच में डिफरेंस है, सॉरी 3 और 8 के बीच में डिफरेंस है 5 का डिफरेंस, ओके। इसका मतलब 5 यूनिट्स होगा 3500 के इक्वल, बिकॉज 3500 भी क्या है, डिफरेंस है, ओके। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 1 यूनिट आ गया 700, बट हमारे पास इंटरेस्ट है 3 यूनिट, ठीक है। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2100। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन बारोज Rs 5000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम। एक आदमी है, उसने बारो किया 5000, किस रेट पे, 4%, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इन्हीं पैसों को उसने फटाफट से किसी और को उधार दे दिए, ठीक है, और उससे उसने कितना चार्ज किया, 6:1/4%, ठीक है। और कितने साल के लिए उसको उधार दिया, उसको भी उसने 2 years के लिए उधार दिए। हिज गेन इन हिज ट्रांजेक्शन इज, अब बताओ उसका गेन कितना हुआ। उसका गेन कितना होगा, जितना इस इंटरेस्ट के, जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। यह हमारे पास है 6:1/4, 6 4 जार 24, 24 1 25, 25/4, ठीक है। इसको आप डिवाइड करो तो यह हमारे पास बनेगा, इसको मैं लिखता हूं ऐसे ही, यह बनेगा हमारे पास 6.25% मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब देखो यहां पे उसको, जो उसने उधार लिया, उसने उसको कितना चार्ज किया, 4% 2 years के लिए, यानी टोटल उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है, 8%, ठीक है। 4 2 8, बट जिसने उसको उधार दिए हैं, ठीक है, उससे वो कितना चार्ज कर रहा है, 6.25%, यानी मिलेगा कितना उसको, 6 2 12, तो ये हमारे पास बनेगा 12.50%, ठीक है। ये उसको मिलेगा और ये उसको वापस पे करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इसको माइनस करो, हमारे पास आएगा 4.5%। तो 4.5% इस ये रेट जो है उसको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, हमारे पास 5000 है और 4.5, इसका हमने ये निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा 45 अपॉन इस पॉइंट का 1, एक डिजिट है तो 1 0, उसके बाद हमारे पास परसेंट खत्म होगा तो इसके 2 0 आएंगे, ठीक है। ये कैंसल, 45 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करो जरा आप, तो ये हमारे पास बनेगा 225, तो 225 उसको क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस साइड से आपने क्या लिखा, जितना उसको पे करना है और जितना वो किसी से उसूल करेगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाला, हमारे पास आ गया 4.5%, ठीक है। ये हमने निकाला प्रिंसिपल का, जितना उसने बारो किया, तो हमारे पास आ गया 225, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, अ सर्टेन सम लेंट फॉर 5 years at 6% and 4% for next 3 years and 3% for the last 2 years। एक सम है जिसको हम जानते नहीं है, उसको लेंट किया गया, उधार दिया गया 5 years के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 5 year के लिए कितना चार्ज किया, 6%, फिर नेक्स्ट 3 year के लिए 4% एंड लास्ट 2 years के लिए 3% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ 10 years द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड Rs 24,000। 10 साल के बाद जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आता है वो आता है 24,000। हमने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल, यानी हमने कितना अमाउंट लेंट किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने करना क्या है, देखो पहले हमने क्या किया, पहले 5 साल के लिए हमने 6% लेंट किया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना परसेंट बनेगा, 30%, बिकॉज एक साल 6%, फिर दूसरे साल 6, तीसरे साल, इस तरह से 5 साल के लिए हमारे पास बनेगा 30%, ओके। फिर नेक्स्ट 3 years के लिए कितने परसेंट चार्ज हुआ, 3,
यानी कि 3 ईयर्स के लिए 4% चार्ज किया। ओके, तो हमारे पास बना 12%, यानी पूरे 3 साल हमारे पास बनेगा 12%। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए ओके कितना चार्ज किया? 3%, तो हमारे पास बना 6%। ओके, ना देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स हो गए पूरे। ओके, तो यहां से हमारे पास कितना बना? 30, और इसको प्लस करो, ये हमारे पास बना 48%, यानी कि 10 ईयर्स में जो इंटरेस्ट उसको आया वो आया 48%। ठीक है, तो इसका मतलब 48% किसके इक्वल हो गया? 24,000, बिकॉज ये हमारे पास परसेंटेज में है, ये हमारे पास एक्चुअल में है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं हमारे पास अब प्रिंसिपल कैसे? 24,000 डिवाइड करेंगे हम इसके साथ जैसे हम करते थे अभी, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 48 1 ज़ा 48 और 48 5 ज़ा 240। ठीक है, अब हमारे पास बचे 1 2 3 4, तो हमारे पास बनेगा 50,000 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। ओके, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स का एक रूल है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा मैथ्स आएगा। अगर मैं भी प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा तो कुछ टाइम के बाद मुझे भी सब भूल जाएगा। ठीक है, इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं उसको आप सॉल्व करो। फिर देखो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और सीरियल वाइज लिखना 1 2 3, जो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से सीरियल वाइज मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन लेंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% ऑफ रेस्ट एट 10% पर एनम, एंड द रेस्ट एट 8% पर एनम। What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? हमारे पास यहां पे प्रिंसिपल गिवन नहीं है, हमें सिर्फ यह बताया है प्रिंसिपल का इतने परसेंट इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंड किया, फिर इतने परसेंट इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंड किया। लास्ट पे हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, आपने क्या करना है? प्रिंसिपल को एज्यूम करना है। आप प्रिंसिपल कुछ भी एज्यूम करो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रिंसिपल आप हमेशा 100, 200, 300 ऐसे एज्यूम करोगे, वहां से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे प्रिंसिपल हमारे पास है 100। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन लेंड 40% ऑफ हिज सम, यानी कि 100 का 40%। ठीक है, अब बताओ 100 का 40% क्या होता है? 40 होता है, बिकॉज अब यहां पे करो जरा, 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। ओके, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, 100 का 40% कितना हो गया? RS 40, और RS 40 यानी 40% ऑफ 100 को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लैंड करता है? 15% पे। ओके, उसके बाद क्या कहता है? 50% ऑफ रेस्ट। उसके बाद जो हमारे पास बचा, अब बचा कितना? जो 40 रुपये है उसने वो दे दिया 15% पे, अब हमारे पास बचा 60 रुपीज। ठीक है, और 60 रुपीज का 50%, यानी 60 रुपीज का 50% हमारे पास क्या आएगा? 30 आएगा। बहुत ही सिंपल है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 60 का 50%, यानी हमारे पास RS 30। इसको कितने पे लैंड करता है? 10% पे। ओके, उसके बाद रेस्ट जो बचा, अब कितना हो गया? यहां पे हमारे पास 30 और यहां पे हमारे पास 40, 40 प्लस 30 70, तो बाकी हमारे पास बचा 30 रुपीज। टोटल हमारे पास 100 है। ओके, तो जो रेस्ट है 30, उसको उसने दे दिया 8% पर एनम पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है?
एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो 40 का 15% निकालो, तो यहां पे मैं निकालता हूं, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। ओके, तो इसका जब कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास बनेगा 6। इसी तरह से यहां पे कैलकुलेट करो, ये हमारे पास बनेगा 3, और यहां पे कैलकुलेट करो, ये हमारे पास बनेगा 2.4। ओके, इनको आप प्लस करो, ये हमारे पास बनेगा RS 11.4। 11.4 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। बट हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं रेट हमारे पास होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 11.4%। इसीलिए मैंने क्या किया था, प्रिंसिपल मैंने 100 लिया था, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो गई, ठीक है। यहां पे आप कुछ भी लोगे तो कभी भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आपके लिए है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मैन इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी, हमारे पास परसेंटेज थी, बट यहां पे हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है। पहले हाफ है, फिर 1/3 है, एंड द रेस्ट एट 12%। यहां पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप यहां पे प्रिंसिपल, पहले हमारे पास क्या है 1/2 है ना, हाफ है, फिर 1/3 है, यानी 1/3, ठीक है। यहां पे जो प्रिंसिपल आप एज्यूम करोगे ना, उसको आप एज्यूम करो इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, तो 600 आप क्या करो, प्रिंसिपल एज्यूम करो। अगर आप प्रिंसिपल 100 भी एज्यूम करोगे, उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहां पे आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अगर आप प्रिंसिपल 100 एज्यूम करोगे, वहां पे आपको पॉइंट में आएगा, ठीक है। आंसर दोनों से बिल्कुल सेम निकलेगा, और इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में हमेशा आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, काफी प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको ये सारे क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाएंगे। आपके माइंड में खुद आ जाएगा इस क्वेश्चन को क्या करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। हमारे पास रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवन है, वो हमारे पास है 4:5। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर 3 years with the same rate of interest the ratio of principal and amount become 5:7। आफ्टर 3 years हमारे पास जो रेशियो है वो बनती है 5:7। ओके, फाइंड द रेट, हमने फाइंड करना है रेट। नाउ यहां पे आप एक चीज देखोगे, ये हमारे पास है प्रिंसिपल और ये हमारे पास है अमाउंट। आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो हमारे पास प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट है, इन तीन में से हमारे पास जो प्रिंसिपल है यह हमेशा फिक्स रहता है। प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे टाइम पीरियड कितना ही ज्यादा हो। इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, पहले साल कुछ इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल कुछ और इंटरेस्ट लगेगा। उस इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से हमारे पास अमाउंट भी चेंज हो सकता है, बट प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर यहां पे आप देखोगे, यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल है 4 और यहां पे हमारे पास 5, इसका मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यानी जो यहां पे है इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ताकि हमें प्रिंसिपल सेम बनाना है। बाकी अमाउंट, इंटरेस्ट, वो कुछ भी हो, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, नाउ यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, 5 4 20। जब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 25। ओके, इसी तरह से 20 और यहां पे हमारे पास 28, ठीक है। यह हमारे पास क्या निकला, प्रिंसिपल, और ये बन गया हमारे पास अमाउंट। ओके, नाउ यहां पे अमाउंट में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब इंटरेस्ट हमारे पास कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। नाउ हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया, 3, और गैप हमारे पास कितना है, यानी आफ्टर 3 years हमारे पास टाइम भी कितना है, 3 years।
तो हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, वो आएगा 3/3 यानी कि 1। ठीक, हमने कैलकुलेट करना है रेट। हम जानते हैं रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट यानी 1/प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास है 20 इंटू 100। ओके, तो ये इसको कैंसिल करो, हमारे पास बन गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी थी, वो ये थी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो दोनों सेम होना चाहिए। जिसको ये कॉन्सेप्ट आ गया बस उसने इस क्वेश्चन को निकाल दिया। यहां पे 20 बनेगा, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो हमारे पास इंटरेस्ट है, और हमारे पास जो डिफरेंस है यानी आफ्टर 3 ईयर्स दिया है वो भी हमारे पास 3 ईयर्स है, तो इससे डिवाइड करो, जितने ईयर्स है उतने से डिवाइड करो, तो हमारे पास आ गया 1, और हमारे पास उसके बाद रेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए है। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पे सिर्फ आफ्टर 4 ईयर्स है, वहां पे हमारे पास आफ्टर 3 ईयर्स है, यहां पे 4 ईयर्स है, और रेशो थोड़ी चेंज है। बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, और इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ मनी लैंडर क्लेम्स टू लैंड मनी at the rate of 10% per annum simple interest. However, he takes the interest in advance when he lends a sum for 1 year. At what interest rate does he lend the money actually? एक मनी लैंडर है, वो क्या करता है, जब भी वो पैसे उधार देता है, जो इंटरेस्ट रेट है यानी 10% वो क्लेम करता है, मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, वो एडवांस में लेता है। अब देखो, लेट अस सपोज दैट अगर वो प्रिंसिपल 100, अगर वो किसी को 100 रुपीज उधार देता है, इसका 10% कितना बनेगा, 10 ही बनेगा। ओके, तो ये क्या करता है, सिर्फ उसको 90 रुपी देता है, यानी 10% वो इंटरेस्ट रेट एडवांस में चार्ज करता है। ओके, अब बताओ एक्चुअल में वो इंटरेस्ट कितना वसूल करता है। अब देखो, हमारे पास यहां पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 10। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 10/100, 10 1 जार 10, 10 10 जार 100, हमारे पास बना 1/10। हम जानते हैं ये हमारे पास है प्रिंसिपल और ये हमारे पास है इंटरेस्ट, यानी 10 रुपीज पे वो 1 रुपी इंटरेस्ट एडवांस में चार्ज करता है। यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना बनेगा, 10 - 1, यानी कि 9 रुपीज हमारे पास बनेगा प्रिंसिपल जो वो देता है, उधार देता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है रेट। नाउ रेट हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हमारे पास है, 1/प्रिंसिपल 9, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास रेट बन गया 100/9। बट हमारे पास जो ऑप्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना सकते हो, यहां पे डिवाइड करके 100। ठीक है, नाउ 9 11 जार 99, हमारे पास बच गया 1। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 9 को डिनोमिनेटर में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 11, 9 11 जार 99 और प्लस 1 जो यहाँ पे रिमाइंडर है, तो ये हमारे पास बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 11:1/9% वो एक्चुअल में इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पर्सन लेंट Rs 400 फॉर 2 ईयर्स। एक आदमी है, उसने 400 रुपए उधार दिए 2 साल के लिए, उसके बाद 550 फॉर 4 ईयर्स एंड 1200 फॉर 6 ईयर। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड Rs 1020। टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 1020। हमने कैलकुलेट करना है द रेट पर एनम। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उसने टोटल मनी कितना लेंड किया, ठीक है, उधार दिया। अब देखो 400 उसने दिया 2 ईयर्स के लिए, हम क्या करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना बन गया 800। इसी तरह से 550 फॉर 4 ईयर्स, 550 कितने के लिए दिया, 4 के लिए। उसके बाद 1200 फॉर 6 ईयर, ओके। नाउ टोटल हमारे पास कितना बना, इसको प्लस करो आप, 10,200। ठीक है,
सो हमारे पास रेट क्या आएगा, रेट हमारे पास आएगा, ये हमारे पास प्रिंसिपल बनेगा अपन इंटरेस्ट कितना चार्ज किया, सॉरी हमारे पास रेट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट अपन प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट हमारे पास है 1020 अपन प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, ओके इसको सॉल्व करो तो 100 और ये हमारे पास बना 10। ओके, तो हमारे पास जो रेट आया वो बना 10%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में लिखा था 400 फॉर 2 ईयर्स, हमने 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 550 फॉर 4 ईयर्स तो हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 1200 फॉर 6 ईयर तो हमने इसको ऐसे कर दिया, सबको प्लस कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन है 1020 तो हमने लिखा अपान ये हमने प्रिंसिपल इंटू 100, इसको कैलकुलेट करो हमारे पास आ गया 10%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कराए थे। यहां पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है, यहां पे हमारे पास है 3.5 टाइम्स, वहां पे सिंपल डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम की बात थी। मैंने सोचा क्या पता आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे किया। हमारे पास क्वेश्चन है अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3.5 टाइम्स फॉर 10 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमने क्या करना है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जब भी आपको प्रिंसिपल डबल 3 टाइम 4 टाइम 1/2 टाइम इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन है, आपने उनको क्या करना है, आपके पास एक ट्रिक है, रेट इज इक्वल टू, यहां पे क्या होता है, जो हमारे पास टाइम है ना, जितना टाइम दिया है उसको लिखो -1 करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ठीक है, और अपान में टाइम, बस आपके पास रेट निकल जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहां पे रेट क्या निकलेगा, 3.5 में से 2.5 बचा तो इंटू 100 और टाइम हमारे पास दिया है 10 ईयर्स, यहां पे मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 25%। ओके, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम एट 8:1/3% पर एनम, फाइंड द टाइम। यहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए है, यहां पे आपके पास रेट गिवन है, आपने निकालना है टाइम। ठीक है, और रेट कैसे गिवन है, 8:1/3%। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करो, 8 3 जार 24 25/3, बस ये आप वैल्यू पुट करो, यहां पे आपका आंसर निकल जाएगा और मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम, यहां पे क्या आ गया 3 टाइम, मतलब जो अभी हमने ट्रिक सीखी थी वो उसी से करना है। ठीक है, 3 टाइम एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, बाय व्हाट परसेंट रेट विल बिकम इट 6 टाइम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले पढ़ो, हमारे पास बन रहा है 3 टाइम एट 4%, हमारे पास रेट कितना है 4% है, और हमारे पास है 3 टाइम, यानी कि हम यहां पे जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था रेट और टाइम, इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, यहां पे आप टाइम रखो और रेट यहां पे ला सकते हो, इसका कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम बनेगा 4 और 3 टाइम है यानी 3 - 1 इंटू 100। ठीक, तो हमारे पास बन गया 200/4, तो कितना बन गया हमारे पास 50 ईयर्स। टाइम हमारे पास है 50 ईयर्स, हमने यहां पे निकालना है परसेंटेज अब। ठीक है, और कितना 6 टाइम। ओके, तो हमारे पास है, अब यहां पे हम रेट निकालेंगे। ठीक है, कितना हमारे पास है 50 ईयर्स, और कितने टाइम हो रहा है 6 टाइम, यानी 6 - 1 5 टाइम, 5 × 100 500। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आएगा 10%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने रेट निकाला, दूसरे क्वेश्चन में भी हमने टाइम और रेट निकाला। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमने निकालना है हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने टाइम्स वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ सर्टेन सम बिकम 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, कितना है 3 टाइम इन 10 ईयर्स, तो यहां पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, यहां पे हम सबसे पहले रेट निकालेंगे, तो हमारे पास टाइम है 10 ईयर्स और कितने हैं 3 टाइम्स यानी 200। ठीक है, तो यह हमारे पास बनेगा 20%। ओके, उसके बाद
दिस सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट, सम वही रहेगा और इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स इन 20 ईयर्स। इस वक्त हमने क्या निकालना है, हमारे पास रेट है 20, ठीक है, कितना ईयर्स, 20 ईयर्स गिवन है। उसके बाद हमने निकालना है टाइम्स, यानी t-1 इंटू 100, ये ऐसे रहेगा। यहां पे इस वक्त हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो आप, हमारे पास बना 400 t-1 इंटू 100, ठीक है। ये और ये कैंसिल होगा, 100 1 जार 100, 100 4 जार 400, ठीक है। 4 इज इक्वल टू t-1, ठीक। अब देखो यहां पे -1 है, पीछे आ जाएगा तो प्लस बनेगा, तो t हमारे पास बनेगा 4 + 1 यानी 5। कितना टाइम होगा, 5 टाइम्स होगा, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी गिवन होगा और आपको कुछ भी फाइंड करना हो, होप आपको आप सब कुछ इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन कहता है एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑन अ सम ऑफ मनी बी 41/40 इन 1/4 ईयर्स। हमने फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमें दिया है एक सम, कितना बनता है 41/40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन 41/40। अब देखो हम जानते हैं अपान में हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब यहां पे हमारे पास ये इससे ज्यादा है 40, यहां पे 41 है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, इसका मतलब इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 1 आएगा। ओके, नाउ अब अभी तक मैंने जब भी हमारे पास इस तरह से होता था, ऊपर वाला मैंने लिया था इंटरेस्ट, बट वो हमेशा इससे क्या होता था, छोटा होता था, बिकॉज इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं होगी। अगर आप किसी को 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए उधार दोगे, क्या आप उसको 110% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, नहीं, या तो 10% करोगे, 12%, 30%, 90% रखो, ठीक है, लेकिन 110% नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अमाउंट, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1। ओके, नाउ हमारे पास ये जो इंटरेस्ट है ना, ये चार्ज होता है 1/4 ईयर्स के लिए, यानी कि RS1 हम पे करेंगे 1/4 ईयर्स के लिए। तो 1 ईयर के लिए कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 ईयर के लिए हमारे पास आएगा 4 रुपीज, यानी कि RS। अगर हम 1 रुपी 1/4 ईयर में पे करेंगे तो 1 ईयर में हम कितना पे करेंगे, RS 4 पे करेंगे, ठीक है। तो अब हम आराम से रेट निकाल सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आ गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ प्रिंसिपल बिकम 1/2, रेट बिकम 3/4 एंड टाइम बिकम 1/5, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन कहता है अगर कोई प्रिंसिपल 1/2 बन जाए, रेट 3/4 बन जाए और टाइम 1/5 बन जाए, तो बताओ जो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट आएगा और ये सब करने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले एक्चुअल कुछ निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, हम एज्यूम करेंगे लेट प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। रेट मैं लेता हूं 100%, ठीक है, और टाइम में लेता हूं 100 ईयर्स, 100 रखूंगा, फिर मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास बनेगा 10,000। ये हमारे पास है एक्चुअल सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल का आप 1/2 करो, तो हम कहते हैं भाई प्रिंसिपल का 1/2 यानी 50,
ठीक है। फिर कहते हैं जो 100 है इसका 3/4 करो। तो जो रेट है, मैंने 100 लिया था, इसका हम 3/4 करते हैं। ठीक है, करो जरा इसका 3/4। ये हमारे पास बनेगा 25। 25 3 75। ओके, उसके बाद कहता है टाइम का भी 1/5 करो। तो ये हमारे पास बनेगा 20 ईयर्स। अब निकालो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100, सॉरी इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, करो जरा इसको सिंप्लीफाई। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आएगा 750। ठीक है, और हमारे पास जो एक्चुअल में आया वो हमारे पास है 10,000। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको और इसको माइनस करो। 10,000 माइनस 750, ये हमारे पास आएगा 9250। ठीक है, बट यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में दिए हैं, तो हम इसका परसेंट निकालेंगे। टोटल हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 10,000। ठीक है, हमारे पास डिफरेंस कितना आया, सॉरी हमारे पास डिफरेंस आया ये, और टोटल हमारे पास है ये वाला 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से रेट निकालते ना हम। ठीक, अरे टी रेट, तो इसको सिंप्लीफाई करो, फिर ये और ये कैंसल, ये यहां चला जाएगा। तो 92.5%, ये हमारे पास परसेंटेज रिक्वायर्ड आ गई। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, कोई भी प्रिंसिपल, रेट और टाइम आप एज्यूम करो। ठीक है, यहां पे आप अलग अलग, जैसे अगर यहां पे आपने प्रिंसिपल 100 लिया, यहां पे आप 10 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद हमने एक्चुअल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया था 1/2 करो, 3/4 करो, 1/5 करो, वो हमने करा और हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट दूसरा। ठीक, इनके बीच में डिफरेंस आ गया 9250, बट हमने निकालना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ये डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनटू 100। ठीक है, जैसे आप जब आप मार्क्स कैलकुलेट करते हो वहां पे परसेंटेज निकालते हो, तो ऐसे निकालते हो वहां भी परसेंट। ठीक है, जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड आए अपॉन टोटल इनटू 100, तो हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। यहां पे हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी और हमें और कुछ निकालना है यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ Rs 400 अमाउंट्स टू Rs 480 इन 4 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है 4 ईयर्स में। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। नाउ हमने अमाउंट फाइंड करना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 2%। ठीक है, और टाइम हमारे पास गिवन है 4 ईयर्स। तो टोटल हमारे पास बनेगा 8%। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 8%। प्रिंसिपल हमारे पास है 400, तो हमारे पास है इसका 8%। निकालो इसका 8%। 400 का 8% आएगा 8/100, यानी कि 32। कितना इंक्रीज होगा, 32। उसने हमारे पास जो ऑलरेडी अमाउंट है वो 480 है, तो हम इसी को प्लस करेंगे, प्लस 32, तो हमारे पास बन गया 512, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिंपल। आपने क्या किया, जो आपके पास रेट गिवन है, जो इंटरेस्ट रेट गिवन है वो लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो, जितने हमारे पास ईयर्स है तो हमारे पास निकलेगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास 400 है, निकालो 400 का 8%, ये हमारे पास आएगा 32, यानी 32 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास अमाउंट है 480, तो इंक्रीज करो 32, तो हमारे पास निकला 412। अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो उस केस में हमारे पास अमाउंट बन जाएगा 512। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए है। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, वो अमाउंट हुआ है 956,
यहां पे आपके पास 3 ईयर्स हैं एंड इंटरेस्ट रेट 4% है। ठीक है, क्या करोगे आप, 4% को मल्टीप्लाई करो 3 ईयर्स के साथ, बनेगा 12%, फिर निकालो आप 800 का 12%। ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए विद सीरियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ RS 12,000 बिकम 21,000 इन 3 years at certain rate of interest, if the rate of interest is decreased by 20%, then find the amount after 5 years। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वहां पे इंक्रीज था, यहां पे डिक्रीज था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैन जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है जो यहां पे हमारे पास टाइम डिफरेंट है, पहले 3 इयर्स और फिर 4 इयर्स। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वहां पे जो टाइम था वो सेम होता था। ठीक है, यहां पे टाइम डिफरेंट है, इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम रेट फाइंड करेंगे, जो पहले रेट लगता था और जो बाद में रेट लगेगा। ओके, सो चलिए हम इसको करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 12,000। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है और ये बन जाता है अमाउंट, यानी कि 21,000। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना होता है, करो इसको माइनस, ये हमारे पास आएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 9,000। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है 1 ईयर का पहले इंटरेस्ट। ठीक है, बिकॉज रेट निकालने के लिए हमें चाहिए 1 ईयर का इंटरेस्ट। हमारे पास कितना टाइम है, 3 ईयर्स, तो इसको डिवाइड करो 3 से, हमारे पास आएगा 3,000, यानी 3,000 हमारे पास एक साल में इंटरेस्ट लगेगा। ओके, सो हमारे पास रेट निकल जाएगा 3,000 इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ठीक है, कैंसिल कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आ गया 25%। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेट। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 20। अब रेट क्या किया, उसको 20 डिक्रीज किया, यानी पहले हम 25 देते थे, अब 20% डिक्रीज हो गया, यानी कि 5%। अब जो रेट है वह है 5%। ठीक है, तो 5% पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो और टाइम आपके पास 5 ईयर से। अब आप आराम से निकाल सकते हो, जो हमारे पास आम फार्मूला है वहीं से, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 5 ईयर से। ठीक है, अपॉन 100, करो इसको सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आएगा 3,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट, तो अमाउंट हमारे पास आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमारे पास बनेगा 15,000। तो ये हमारे पास अमाउंट निकल जाएगा। जो मैंने अभी आपको इंक्रीज वाले क्वेश्चन पढ़ाए, अगर उनमें भी आपके पास टाइम डिफरेंट हो तो वहां पे भी आप यही वाला मेथड अप्लाई करोगे। बहुत ही सिंपल है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ RS 6,000 बिकम 7,200 इन 4 years at certain rate of interest, and if the rate of interest become 1.5 times। यहां पे आपने टाइम्स देखा और यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाए और वहां पे मैंने ट्रिक सिखाई, वहां पे प्रिंसिपल होता था 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितने भी टाइम्स, बट यहां पे इंटरेस्ट हो रहा है 1.5 टाइम्स। ये क्वेश्चन उससे भी बहुत इजी है। अब देखो, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है 6,000। ठीक है, और ये कितना बन रहा है, अमाउंट 7,200, यानी कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इसको माइनस करो, हमारे पास इंटरेस्ट बनेगा 1,200। ठीक, ओके, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.5 टाइम्स, अब जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है 1.5 टाइम्स, मतलब जो 1,200 है ये बनेगा 1.5 टाइम। इसका मतलब 1,200 इंटू 15 अपॉन पॉइंट का 1 और इसका 1 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 1,800, यानी कि पहले इंटरेस्ट कितना था 1,200,
अब कितना हो गया 1800, कितना इंक्रीज हो गया 600 इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो हमारे पास जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा 600 इंक्रीज होगा। हमारे पास अमाउंट कितना है 7200, सो 7200 प्लस हमारे पास बनेगा 7800 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रिंसिपल लिखा, अमाउंट लिखा, इन दोनों में इसको माइनस किया, आपके पास निकल गया इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट जो है 1.5 टाइम हो रहा है, तो हमने कर दिया, हमारे पास बन गया 1800। एक्चुअल में इंटरेस्ट है 1200 और ये बन रहा है 1800, यानी इंक्रीज कितना हुआ 600। इसका मतलब जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा 600। तो हमने इसको प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 7800। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनको आप सॉल्व करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।